श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की कड़ी का पुनः प्रसारण होता है श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर। हमारे परम मित्र भाई राहुल सिंह, वरिष्ठ युवा पत्रकार, जो अब नाम के मोहताज नहीं है, उनके चैनल श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भी आप इस कड़ी को पुनः देख सकते हैं। आज बात करेंगे आगामी 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है। विश्व भर में सर्वाधिक प्राचीन और सर्वोच्च पूजनीय जो मूर्ति है वह शिवलिंग कही गई है। हिंदुओं को यह समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, खास करके आगामी युवा पीढ़ी को, कि शिव कौन है, शिव से क्या तात्पर्य है। आइए समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जिसका नाम है आत्मा ही परमात्मा है। उसके कुछ अंशों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो पूर्णतः वेदांत सम्मत होते हैं। पहले हम समझाने का प्रयास करेंगे युवा पीढ़ी को शिव कौन, अर्थात शिव माने क्या। देखिए, मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर, श्री कृष्ण की वाणी के आधार पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ वेदांत सम्मत, कि शिव माने क्या। जिनको हम आँखों से देख नहीं सकते, अपनी इन आँखों से, जो मन बुद्धि से परे हैं, जिनकी कल्पना करना संभव नहीं है, जो पाप और पुण्य से परे हैं, जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, जो धर्म और अधर्म से परे हैं, जिनकी कोई जानकारी नहीं है, जिनका कोई वर्णन नहीं है, जिनका कोई वर्ण नहीं है, जिनका कोई रंग नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनकी कोई कल्पना नहीं है, जिनका कोई लिंग नहीं है, जिनकी कोई प्रकृति नहीं है। जैसे मनुष्य की पहचान प्रकृति से होती है, तो शिव की पहचान प्रकृति से नहीं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई पुरुष नहीं है, शिव आपकी और हमारी तरह नहीं है, शिव कोई जीव नहीं है, शिव कोई निचले तल के प्राणी नहीं है। हम हैं निचले तल के प्राणी भाई, शिव नहीं। तो फिर शिव क्या है? शिव है सत्य, शिव है ब्रह्म, शिव है आत्मा, शिव है परमात्मा, शिव है शक्ति, शिव है सर्वशक्तिमान, शिव है अकाल, शिव है अविनाशी, शिव है शिव। ये जो आप भगवान शंकर कहते हैं, ये ऋषि मुनियों ने शिव को, जो धर्म की धारा में प्रवेश नहीं कर सकते, उनको समझाने के लिए शिव का एक नाम रखा है शंकर। शिव वह चेतना है जो सर्वत्र समरूप में विराजमान है। शिव नहीं तो जीव भी नहीं, और जीव भी नहीं तो संसार भी नहीं। शिव संसार नहीं है, शिव के होने से संसार है। अब शिवलिंग में जो पूजा का प्रावधान है, शिवलिंग की पूजा का प्रावधान है, वह सत्य का द्योतक है, वह उस अवलंबन का द्योतक है, वह उस सहारे का द्योतक है जिसने प्रकृति को पूरी तरह से थाम रखा है। सावन के महीने में आप बहुत पूजा करते हैं शिवलिंग की। इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर सब हिंदुओं को पता होना चाहिए। लिंग माने क्या? लिंग माने एक प्रतीक, एक प्रमाण। केवल इन्हीं संदर्भ में और इन्हीं अर्थों में इसका पर्याय लेना चाहिए, क्योंकि शिव तो निराकार है, जो सत्य है, जो ब्रह्म है।
वेदों में भी अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। और किस उल्लेख में मिलता है? सहारा अर्थात अवलंबन, अर्थात ब्रह्म एक सहारा है, आत्मा एक सहारा है इस संसार को थामने का। अगर सहारा नहीं तो जीव भी नहीं, और जीव नहीं तो संसार भी नहीं। संसार किसके लिए है? संसार शिव के लिए नहीं, संसार जीव के लिए है। शिव नहीं देख रहे हैं। कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं, या अन्य समस्त प्राणी, अन्य समस्त जीव देख रहे हैं। जो देख रहा है उसके लिए संसार है। अत्यंत प्राचीन, जहाँ से मानव सभ्यता का आरंभ होता है, वो मोहनजोदाड़ो से भी अगर मान लीजिए, जब वहाँ पर खुदाई हुई तो वहाँ से जो सबसे प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। वहाँ से भी सर्वाधिक मात्रा में शिवलिंग मिले, शिवलिंग की जैसी आकृतियाँ मिली। पुराण में भी, शिव पुराण में और लिंग पुराण में जो वर्णन मिलता है वह इस सत्य के निराकार स्वरूप का प्रमाण है, अवलंबन है शिवलिंग। जिसके सहारे से ये दुनिया खड़ी है वह शिवलिंग। के बारे में जितनी भ्रांतियां और अनर्गल बातें अन्य पुराणों में या और जहां भी कोई और या जो कोई भी आपको बताता है, तो प्लीज़ खड़े होकर के उससे पूछ लिया कीजिए कि भैया ये आप कैसे कह रहे हो? शिव का तात्पर्य हम आपको बताते हैं, ऐसा आपको बोलना चाहिए। और अगर आप नहीं समझते और तो आपको समझना चाहिए। कम से कम चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल तो आप देख ही सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको समझिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप वेदांत सम्मत समझिए। अगर आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, तो आपको तथ्यात्मक रूप से, दर्शन के हिसाब से पता होना चाहिए। शिव और शंकर का अर्थ मालूम होना चाहिए। शिव का परिवार नहीं होता, शंकर भगवान का परिवार होता है, और वह उन कथाओं में बहुत सर्वोच्च है। और जो अनर्गल बातें उनके विषय में कही गई हैं या कही जाती हैं, उनको उठाकर एक तरफ रखना चाहिए आपको, क्योंकि शिव निराकार है, वो सत्य है, परम सत्य है। परम इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि मनुष्य का जो, जीव का जो मन है ना, उसका जो अहंकार है, उसकी जो अहम वृत्ति है, वह अपनी अहम वृत्ति और अपने अहंकार को आत्मा समझ बैठता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसके साथ। अब ये जो संसार है, ये उस प्राइवेट बैंक के तरह से होता है भैया। यहाँ पर आपका अकाउंट खुलता है, मैं आपको बैंकिंग की भाषा में समझाता हूँ कि किस प्रकार कार्य करता है संसार और जीव, संसार में जीव। तो ये संसार तो उस प्राइवेट बैंक की तरह से है जो पहले जीरो बैलेंस से आपका अकाउंट खोलता है, फिर आप उसमें लेन देन करते हैं। एक बैंक में आप 4 प्रकार के अकाउंट रख सकते हैं: सेविंग बैंक, बचत खाता, करंट अकाउंट, चालू खाता, आरडी अकाउंट, आवर्ती जमा खाता बार बार, और फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। फिर आप उसमें लेन देन करते हैं। सेविंग बैंक में एक लिमिट होती है लेन देन करने की, करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती। आवर्ती जमा खाते में आप महीने में एक बार जमा कर सकते हैं, और फिक्स डिपॉजिट में आप जो रकम जमा कर देते हैं वो कुछ समय के लिए फिक्स हो जाती है आपकी। सेविंग बैंक में भी अब एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। संसार में भी आपको पुण्य कर्मों का एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। पहले जीरो बैलेंस से जो आपका अकाउंट खोला जाता है, आपको बहुत सारी विशेषताएं बताई जाती हैं। इंटरेस्ट देने का भी वादा किया जाता है। फिर जब वो आपका मिनिमम बैलेंस उस सेविंग बैंक अकाउंट में जो जीरो से खोला था, कुछ समय पश्चात आपको कहा जाता है कि इसमें इतना एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है, आपको मेंटेन करना पड़ता है, अन्यथा आपके अकाउंट से एक इनिशियल अमाउंट, छोटा अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है, यह कह करके कि आपका मिनिमम बैलेंस कम हो गया। तो इसी प्रकार
आपके कर्मों का हिसाब किताब, जो अकाउंट आपका जीरो बैलेंस से खुला था जब आपका जन्म हुआ था, चलता है। फिर आप करंट अकाउंट में लेन देन करते रहते हैं। संसार में भी आपका करंट अकाउंट स्टार्ट हो जाता है जब आपको थोड़ा सा बोध प्राप्त होता है। वह किसी को 1 साल की अवस्था में होता है, किसी को 1.5 साल, यानी जब आप बोलने लग जाते हैं तो आपका करंट अकाउंट आरंभ हो जाता है। फिर वहाँ आप लेन देन करते हैं, जैसे करंट अकाउंट में लेन देन करते हैं ऐसे ही संसार में लेन देन करते हैं आप। बार बार लेन देन करने के कारण करंट अकाउंट में भी लेजर फोलियो के फोलियोज का निर्धारित कर दिया जाता है कि 20 एंट्री होने के बाद, अगर आप प्रतिदिन 20 एंट्री होने के बाद अगर आप इससे ज़्यादा एंट्री करेंगे तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। ठीक यही स्थिति आपके कर्मों पर लागू होती है। यहाँ जो अकाउंट खुला है आपका संसार में, फिर जब ऐसा बार बार होने लगता है तो बात आपको अखरती है। आप बैंक जाते हैं कि मेरे सारे अकाउंट क्लोज कर दीजिए। वहाँ रिसेप्शन पर बैठी हुई एक सुंदर लड़की आपसे कहती है, मे आई हेल्प यू सर। पहले तो आप कुछ सेकंड के लिए उसको देखते हैं और जितने गुस्से में भरकर आप वहाँ जाते हैं वह गुस्सा आपका शांत हो जाता है उसको देखकर। ठीक यही माया का कमाल है संसार में। ईश्वर की माया का यही कमाल है, उस सुंदर लड़की की तरह वो काम करती है। वह आपकी मंशा को भांप जाती है, आपके उत्साह को भांप जाती है और फिर एक बहुत ही सुंदर और गहरी मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट के साथ आपसे कहती है, मे आई हेल्प यू सर। आप उसकी बातों में आ जाते हैं। आप बड़े ही सभ्य ढंग से उससे बात करते हैं, मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए। वह पूछती है, मैं आपका अकाउंट बंद क्यों कर दूं? आप अपनी प्रॉब्लम उसको बताते हैं। वह आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए वादा करती है। आप बताते हैं कि मिनिमम बैलेंस और ये मुस्कुरा कर कहती है, बस इतनी सी बात सर। आप कहते हैं कि यस मैडम, यही बात आपके यहाँ पर लागू होती है। वह कहती है कि अगर हम आपके इस मिनिमम बैलेंस अकाउंट के मेंटेन करने के झंझट को ही ख़त्म कर दें तो फिर तो आप अकाउंट क्लोज़ नहीं करेंगे। आपके होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। वह आगे आपसे कहती है, सर आप ऐसा कीजिए, हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और एक लिमिट बनवा लीजिए। फिर आप जाए जितने मर्जी लेन देन करिए, आपको मिनिमम बैलेंस के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। और इसमें भी यदि आप 28 दिन तक इस क्रेडिट कार्ड पे मेंटेन की गई रकम से ज़्यादा रकम खर्च करते हैं, उसका भी भुगतान आप 28 दिन से अगले महीने की 28 तारीख तक आप नहीं करेंगे तो चलेगा, हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। और उसके बाद हम आपसे 36% पर एनम का चार्ज लेंगे। वह ब्याज आपको देना होगा। हम आपका क्रेडिट कार्ड बना देते हैं, 2 लाख रुपए की आपको लिमिट अवेलेबल करा देते हैं। फिर आप चाहे जितना मर्जी लेन देन कीजिए, आप सारा लेन देन उसमें करते हैं। 2 लाख रुपए भी बैंक से ले लेते हैं, अगले महीने की 28 तारीख तक जमा करते हैं। उससे पहले जमा करना पड़ता है आपको इंटरेस्ट से बचने के लिए। यही एक ओवरड्राफ्ट लिमिट कहलाती है। आप उनका धन्यवाद करते हैं, ये माया है। कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इस संसार सागर में भी आपको तमाम कामनाओं को देखकर बड़ी खुशी होती है। वह अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपलब्धि पर मुस्कुराती है। यहाँ भी माया अपनी उपलब्धि पर मुस्कुराती है। वह आपको भक्ति, कर्म, ज्ञान, ध्यान, योग सबसे दूर ले जाती है। इतनी प्रबल है ईश्वर की माया। वहाँ वो आपको दूर ले जाती है उससे। वहाँ भी वो आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड आपको उपलब्ध कराती है वो बैंक। यहाँ भी आप अपना स्वयं ही अपना क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कर लेते हैं। आपको लगता है कि बहुत बढ़िया डील हुई, लेकिन आप नहीं जानते कि आप शिकार करने गए थे और शिकार हो गए। ठीक यही बात इस संसार भवसागर पर लागू होती है। आप सोचते हैं आप शिकार करने जा रहे हैं, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप दर्शन करने जा रहे हैं, आप महाकुंभ का स्नान करने जा रहे हैं, आप पाप धोने जा रहे हैं, किंतु होता ठीक इसके विपरीत है।
क्योंकि जितने स्वर्णिम भक्ति काल के संत हुए हैं सबने साफ ये कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पाया। इसमें भी संत रविदास कहते हैं मन चंगा ते कटौती में गंगा। तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पाया। और संत कबीर तो सर्वोच्च श्रेणी के हैं, रेमन राम खिलौना जाना रे। तो करते आप मन के माफ़ी किए, इसलिए आपको संसार और शिव दोनों को समझना जरूरी है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को। आप देखते रहिए चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल, बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार हम आपको अपनी पुस्तक आत्मा ही परमात्मा है से नए नए रोचक प्रसंग बताएंगे, वेदांत सम्मत, भावार्थ, श्रीमद् भगवद गीता और जो वेदांत सम्मत है, और श्री रामचरितमानस जो श्रुति सम्मत है, दोनों से हम आपको बताते हैं। पहले हम नोट करते हैं और फिर उसको हम आपको अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो देखते रहिए चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल, बने रहिए हमारे साथ। और पुनः प्रसारण श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु।